मुसलमान हमारे हाथ से निकल गए थे, लेकिन इस बार कसम है कोई नहीं बचेगा। अल्लाह के नबी, मक्का वाले 10,000 का लश्कर ला रहे हैं, अब हम नहीं बच सकते। एक ऐसा खड्डा जिसने बचाई 1000 मुसलमानों की जान। कैसे इस जंग में यहूदियों ने मुसलमानों को धोखा दिया और अल्लाह कैसे अपने नेक बंदों की मोजिज़ों के जरिए मदद करता है। 5 हिजरी उहुद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में था। अब तो हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा करना शुरू कर दी, जबकि उस वक्त मदीना में मुसलमान बड़े मुश्किल से 1,000 भी नहीं थे। इस बात का जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बिठाई, जिसमें सबको पता था लड़ाई तो नामुमकिन है, हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में फॉरेन में रहे सलमान फारसी भी बैठे हुए थे। उन्होंने मुसलमानों को एक एडवाइस दी। मदीना तीनों तरफ से पहाड़ों की वजह से महफूज है, हमें सिर्फ एक ही साइड को महफूज करना है, और मदीना के अंदर जो यहूदी हैं हमें उनसे कोई खतरा नहीं। तो हम एक साइड पर दीवार या बहुत बड़ा खड्डा बना लेते हैं, तब हो सकता है कि लड़ाई में हम कुछ कर सके। खड्डे वाली राय अल्लाह के नबी और सहाबा को बहुत पसंद आई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का हुक्म जारी किया। हर एक सहाबी को 120 फीट खड्डा खोदने की जिम्मेदारी दी गई एंड ये सारा काम इनको ऐसी हालत में करना था कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। इन मुसलमानों ने बहुत ही कम समय में मदीना के नॉर्थ साइड पर 6 किलोमीटर की खंदक बना दी। खड्डा खोदने के दौरान एक चट्टान बहुत कोशिश करने के बावजूद टूट ही नहीं रही थी। तो सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि एक चट्टान है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चट्टान के पास आए एंड खुदाल से उसके ऊपर जोर से दे मारा। वो चट्टान ऐसी टूटी कि जैसे वहाँ पर थी ही नहीं। मक्का वालों की फौज वहाँ पर पहुंची तो टेंशन में पड़ गई कि अरे यार ये क्या है। ऐसी चीज के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। दोनों फौजें सामने आई और एक दूसरे को दूर से ही देखने लगी। मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए थे, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। अगर कोई उनके सामने आता तो वो उस पर तीरों की बारिश बरसा देते। काफी दिनों तक यही होता रहा और आखिर में काफिरों की एक टुकड़ी को बहुत गुस्सा आया। इस टुकड़ी में अबू जहल का बेटा अकरमा भी था और वो खंदक के उस पार आ गए। जैसे ही ये हजरत अली ने देखा तो उनके लीडर का सर कलम कर दिया, बाकी सारे भाग गए। ऐसे लग रहा था जैसे ये जंग मक्का वाले हार रहे हैं, लेकिन यहाँ अबू सुफियान ने एक बहुत जबरदस्त गेम खेला। मदीना के अंदर तो हम घुस नहीं सकते, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी हैं उनको भी मुसलमान कभी अच्छे नहीं लगते। वो मुसलमानों के घरों पर हमला करे तो मुसलमानों को इस सूरत में जरूर पीछे हटना पड़ेगा, फिर हम इन पर डायरेक्ट हमला कर देंगे। यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी और सारे वायदे जो मुसलमानों के साथ किए थे वो इन्होंने तोड़ दिए। अब मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, सबको खत्म कर देंगे। साले यहूदी पहले से ही गद्दार है। इस बार भी मुसलमान उहुद की तरह दो फौजों के दरमियान में फंस गए। यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता सहाबा के घरों पर हमला करना शुरू कर दिया। अब मुसलमान इस टेंशन में पड़ गए कि हम अपने बीवी बच्चों को बचाए या मक्का वालों से लड़े। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी मुसलमानों के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कह दिया कि मदीना वालों के घर बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम काफिरों के एक ग्रुप के साथ डील कर लें कि हम मदीना के 1/3 खजूरों का हिस्सा इनको देंगे। इस पर सहाबा ने कहा, हम डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम आखिर दम तक लड़ेंगे। ऐसी खतरनाक सिचुएशन थी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है और एक बंदे की एंट्री होती है जो पूरे गेम को आसानी से चेंज कर देता है। अगले दिन काफिरों के फौज में से एक शख्स सामने आता है और कहता है, मुझे मोहम्मद से मिलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहता है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं। बताए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो तुम कर सकते हो वो करो, लेकिन हमें इन काफिरों से बचाओ, हम बहुत मुश्किल में हैं। वो शख्स
सीधा गया यहूदियों के पास और उनसे कहा, मक्का के लोग बहुत बड़े धोखेबाज हैं, उनका साथ कभी मत देना। अगर उन्हें थोड़ा भी लगा कि वो हार रहे हैं तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर मुसलमान तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर फिर भी डील करनी है तो उनसे गारंटी के तौर पर कुछ बंदे जरूर मांग लेना। अगर वो सच्चे हैं तो वो जरूर देंगे। इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और अबू सुफियान से कहा, क्या इन लोगों ने कभी अपने अहद पर पूरी तरह कायम रहकर दिखाया है? अगले दिन यहूदियों से मक्का वालों ने कहा, कल हम अपनी तरफ से हमला शुरू करेंगे, तुम भी उसी वक्त आगे बढ़ना। यहूदियों ने कहा, हाँ, हम हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यकीन के लिए आप हमें कुछ लोग रहने के लिए दे दें ताकि भरोसा कायम रहे। मक्का वालों ने यहूदियों की बात नहीं मानी। यहूदियों को जब पता चला कि उन्होंने कोई भी बंदा देने से इनकार कर दिया है तो उन्होंने कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, लगता है मक्का वाले हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। और इस तरह यहूदियों और मक्का वालों की ये डील टूट गई। मुसलमान दोबारा गेम में वापस आ गए। अब उनका दुश्मन उनके सामने खड़ा था। और मदीना के अंदर सारे खतरे खत्म हो चुके थे। मक्का वाले 1 महीने तक इंतजार करते रहे। इसकी वजह से उनकी मोटिवेशन खत्म हो चुकी। और एक दिन बहुत ही खतरनाक डिजर्ट रेत के तूफान ने मक्का वालों का सारा सामान, टेंट, बर्तन, बिस्तर, सारा कुछ उखाड़ कर रख दिया, जिसकी वजह से सारे मक्का वाले वापस भाग गए। जैसे ही मक्का वाले वापस भाग गए, मुसलमानों ने अपनी फौज को यहूदियों की तरफ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तो उन्होंने यहूदियों के साथ अमन मायदा किया था। यह अमन मायदा धोखेबाज यहूदियों ने तोड़ दिया, जिसके बाद सहाबा ने यहूदियों के सर काट दिए। इसके बाद पूरे अरब में मुसलमानों का रौब लोगों के दिलों में घर करने लगा और मुसलमान एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन गया एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजबूत लीडर। कुछ इस तरह ये जंग मक्का वाले हार गए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब